क्या आपने कभी सोचा है कि वो कंबल जो सर्द रातों में हमें गर्म रखता है वो असल में कहां से आता है? क्या वो सिर्फ कपड़े की एक परत है या फिर सदियों पुरानी मेहनत, तकनीक और प्रकृति का संगम? इमेजिन दिस, हिमालय की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और हजारों भेड़ें जो चुपचाप चल रही हैं। इन्हीं की ऊन से बनते हैं वो लाखों कंबल जो दुनिया के कोने कोने में लोगों को ठंड से बचाते हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत सिर्फ ऊन से नहीं होती, बल्कि भरोसे से होती है। उस किसान के भरोसे से जो जानता है कि हर बाल में एक भविष्य छिपा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन भेड़ों की ऊन को एक परफेक्ट मुलायम कंबल में बदलने के लिए कितनी मशीनें, कितने लोग और कितनी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब बिना भेड़ को नुकसान पहुंचाए कैसे किया जाता है? कभी सोचा है अगर भेड़ बोल पाती तो शायद कहती, भाई कम से कम रजाई का एक कोना तो मुझे भी दे दो। लेकिन मजाक से परे ये कहानी है मानव बुद्धिमत्ता की, दया की और सिस्टम की परफेक्शन की, जिसने एक साधारण ऊन के रेशे को अरबों डॉलर की इंडस्ट्री में बदल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कंबल जो हमारी सर्द रातों में हमें गर्म रखता है असल में कहां से आता है? सिर्फ कपड़े की एक परत नहीं, बल्कि ये एक लंबा, जटिल और रोमांचक सफर है। एक सफर जो शुरू होता है हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों और न्यूजीलैंड के खुलते मैदानों से, जहां हजारों भेड़ें चल रही होती हैं। ये ऊन सिर्फ ठंड से बचाने के लिए नहीं, बल्कि सेंचुरीज ओल्ड ह्यूमन क्राफ्ट्समैनशिप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संगम है। साल में एक बार जब भेड़ की ऊन काटी जाती है तो यह प्रक्रिया पूरी तरह ह्यूमेन और सुरक्षित होती है। मॉडर्न शीरिंग टूल्स इतने प्रिसाइज होते हैं कि भेड़ को चोट नहीं लगती और कभी कभी इसे आरामदायक भी माना जाता है। लेकिन अभी तक जो ऊन निकली है वह बिखरी हुई, उलझी और गंदी लगती है। और यही वह जगह है जहां इंसानी इंजीन्यूइटी और तकनीक का असली कमाल शुरू होता है। फैक्ट्रियों में इसे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और वॉशिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इसकी लंबाई, सॉफ्टनेस और इम्प्योरिटीज के हिसाब से अलग किया जाता है। और वॉशिंग सिर्फ गंदगी हटाने के लिए नहीं, बल्कि लैनोलिन और नेचुरल ऑयल्स को मेंटेन करने के लिए भी होती है, जो बाद में स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। यही प्रक्रिया ये दिखाती है कि कैसे हर फाइबर इंसानी मेहनत, धैर्य और नेचर केयर का प्रतीक बनती है। और अभी असली जादू शुरू होना बाकी है, क्योंकि अभी तक ऊन सिर्फ साफ हुई है, न थ्रेड्स बनी है, न फैब्रिक। अगला सवाल यही है, कैसे ये उलझे हुए रेशे मशीनों और तकनीक की मदद से बदलकर लाखों लोगों को वार्मथ देने वाले कंबल बनते हैं। अब हम पहुंचते हैं उस फैक्ट्री के अंदर, जहां असली जादू शुरू होता है, जब उलझे हुए ऊन के रेशे थ्रेड्स में बदलते हैं और धीरे धीरे फैब्रिक का रूप लेते हैं। सबसे पहले ऊन को कार्डिंग मशीनों में डाला जाता है, जहां यह बिखरे और उलझे फाइबर को एक दिशा में अलाइन करता है, ताकि बाद में स्पिनिंग के लिए तैयार हो। सोचिए, यह वही जगह है जहां हर फाइबर अपनी सही जगह खोजता है, जैसे इंसान अपनी जिंदगी में पथ ढूंढता है। और मशीन के रिथमिक मूवमेंट्स के बीच ये फाइबर एक साथ हार्मोनाइज होते हैं। इसके बाद आता है स्पिनिंग प्रोसेस, जहां ये अलाइंड फाइबर ट्विस्ट के साथ थ्रेड्स में बदल जाते हैं। यहां प्रेसिजन और बैलेंस बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा एरर थ्रेड को कमजोर कर सकता है। और तभी आता है डाइंग का हिस्सा, जहां थ्रेड्स को वाइब्रेंट और स्किन फ्रेंडली कलर्स में रंगा जाता है, केमिकल या नेचुरल डाइस के साथ, ताकि हर ब्लैंकेट खूबसूरत और सुरक्षित बने। कभी चमकीला लाल, कभी सूदिंग नीला। हर थ्रेड में क्राफ्ट्समैनशिप और साइंस का संगम होता है। और इसके बाद ट्विस्टिंग और कंबाइनिंग की प्रक्रिया होती है, जिससे थ्रेड्स मजबूत, फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल बन जाते हैं। सोचिए, लाखों रोटेशंस, हजारों घंटे और लगातार अटेंशन सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान रात में चैन से सो सके। आखिरकार यही थ्रेड्स लूम मशीन्स में जाते हैं, जहां वे इंट्रिकेट पैटर्न्स और टेक्सचर्स में बदलते हैं। कलरफुल थ्रेड्स का नृत्य और हर स्टिच में आर्टिजन और इंजीनियर की मेहनत झलकती है। लेकिन अभी भी यह फैब्रिक सिर्फ पोटेंशियल है, अभी तक यह ब्लैंकेट नहीं बनी। अब हम पहुंचते हैं उस क्रूशियल स्टेज पर, जहां फैब्रिक आखिरकार ब्लैंकेट का रूप लेती है। और यही वह हिस्सा है जो आपके ठंडी रातों को गर्म और आरामदायक बनाता है। सबसे पहले फैब्रिक को कटिंग टेबल्स पर सही आकार में काटा जाता है, ताकि एजेस परफेक्टली अलाइंड हों और कोई थ्रेड लूज न रहे।
क्योंकि 1 सेंटीमीटर की गलती पूरे बैच को वेस्ट कर सकती है। इसके बाद आता है वॉशिंग और फिनिशिंग प्रोसेस, जहां फैब्रिक को इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन्स में जेंटल तरीके से धोया जाता है, केमिकल सॉफ्टनर्स और समटाइम्स नेचुरल ऑयल्स के साथ, ताकि सॉफ्टनेस, फ्लफीनेस और स्किन फ्रेंडलीनेस बनी रहे। ये वही स्टेप है जो ब्लैंकेट की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन तय करता है। क्वालिटी चेक टीम्स हर ब्लैंकेट को मेटिकुलसली इंस्पेक्ट करती हैं। स्ट्रेच टेस्ट, सॉफ्टनेस चेक, वॉशिंग टेस्ट और थ्रेड काउंट, ताकि हर ब्लैंकेट परफेक्ट हो और किसी भी यूजर को कोई परेशानी ना हो। और जब सभी टेस्ट्स पास हो जाते हैं तो ब्लैंकेट्स फोल्ड, रैप और लेबल किए जाते हैं RFID टैग्स या केयर लेबल्स के साथ, और फिर ट्रक्स, शिप्स और प्लेन्स के जरिए दुनिया भर के होम्स तक पहुंचते हैं। सोचिए, एक शीप की ऊन सेंचुरीज ओल्ड क्राफ्ट्समैनशिप, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ह्यूमन केयर का मिश्रण बनकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आपके घर तक आती है, आपकी नींद और वार्मथ की गारंटी बनती है। आज की ब्लैंकेट इंडस्ट्री सिर्फ वार्मथ तक सीमित नहीं है। यह अब इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी का संगम है। वही ऊन जिसे हमने खेतों में शीप से देखा, अब मॉडर्न फैक्ट्रीज में इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, AI पावर्ड मशीन्स और रोबोटिक लूम्स से प्रोसेस होती है, जिससे फाइबर वेस्ट कम और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है। मॉडर्न ब्लैंकेट्स अब रिसाइकल्ड फाइबर्स, बैम्बू थ्रेड्स और एलोवेरा इन्फ्यूज्ड लेयर्स जैसी एडवांसमेंट्स के साथ हल्की, ड्यूरेबल और स्किन फ्रेंडली बनती हैं। और यह ब्लैंकेट्स सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में भेजे जाते हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन और लोकल कम्युनिटीज दोनों जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर करेंगे तो ओवरग्रेजिंग, केमिकल पोल्यूशन और इनएफिशिएंसी के कारण फ्यूचर में वार्मथ स्केर्स और एक्सपेंसिव हो जाएगी। यानी हर ब्लैंकेट अब सिर्फ वार्मथ नहीं देता, बल्कि यह ह्यूमन इंटेलिजेंस, नेचर केयर और इनोवेशन का प्रतीक बन जाता है। तो दोस्तों, यह सफर सिर्फ एक ब्लैंकेट बनने का नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि नेचर, ह्यूमन क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी कैसे मिलकर हमारी जिंदगी में वार्मथ और कंफर्ट लाते हैं। अगली बार जब आप अपनी रजाई में आराम से सोए तो याद रखें कि इसके पीछे मेहनत, सेंचुरीज ओल्ड क्राफ्ट्समैनशिप और मॉडर्न इनोवेशन का संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम दुनिया के और अनसुने रहस्यों को आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।